यूँ कहे तो आज का जो समय चल रहा है वो ऑनलाइन का समय चल रहा है, जहाँ मैक्सिमम काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। इसी के साथ ही आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को ट्राई करते हैं। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाखों में वीडियो मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे ऑनलाइन ऐसे इनकम कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके बताएंगे जिसमें से कुछ तरीके होते हैं जेन्युइन भी होते हैं, कुछ तरीके जो फेक भी होते हैं, कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिनमें ज़्यादा समय लगता है और प्रॉफिट बहुत कम होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें डेटा को मैनेज करना, फिल्टर करना, क्लीन करना, ऐसे बहुत सारे काम को किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपको एक्सेल की बेसिक भी नॉलेज है तो आप एक्सेल से महीने का, ये तो नहीं कहूँगा कि आप 50,000 या फिर लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप महीने का 10 से 15, 20 ऐसे हज़ार रुपए अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा समय देना होगा, ठीक है जी। ये पार्ट टाइम जरूर है, लेकिन फिलहाल में आपको शुरुआत में 2-3 महीने आपको थोड़ा समय देना होगा। बस आपको जब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा तो आप वहाँ पे 1-2 घंटे डेली का भी दे के महीने का इजीली 15 से 20,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। आपको शायद विश्वास ना होगा तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फाइबर पे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पीडीएफ टू एक्सेल, ठीक है जी। और हम लोग यहाँ पे इसको एंटर करेंगे यानी कि कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल करके हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे पेज खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि अपने हिसाब से एक्सेल में पीडीएफ कन्वर्ट करने का चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कम भी है, कुछ लोग यहाँ पे देखिए 3,000 ले रहे हैं, 3,502 रुपये ले रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का ही ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम किसी सबसे कम है जिनका, उसी पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट का इतना ले रहे हैं, बेसिक में कितना है क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में ये 10 पेज का, केवल 10 पेज का यहाँ पे ये 876 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ पे एक दिन में ये डिलीवर भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाएंगे, स्टैंडर्ड में 20 पेज का काम करेंगे, 20 पेज पर काम करेंगे और यहाँ पे आपसे 1,313 रुपये चार्ज करेंगे। तो इसी तरीके से मुझे भी कल इसी फाइवर प्लेटफॉर्म से एक कल प्रोजेक्ट मिला था जो कि 10 पीडीएफ का था और उसको मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना था, यानी कि उसको एक्सेल में एक सीट तैयार करके उनको देना था पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करके। तो मैंने यहाँ पे इजीली, मुझे महज वहाँ पे 5 से 6 मिनट लगा, मैंने इजीली सारा पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया और उनको वहाँ पे दे भी दिया, ठीक है जी। तो आप भी कर सकते हैं और ये काफ़ी ईजी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्सेल ओपन हो गया जिसमें लोग यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, कोई भी आपको यहाँ पे वर्कबुक नहीं लेना है, ब्लैंक वर्कबुक लेना है। और मैं उससे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि मेरा पीडीएफ आखिरकार है कहाँ पे। तो मेरा पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप में है। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमें 12 पीडीएफ है और इन सभी पीडीएफ्स को एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1-2 पीडीएफ है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करके देख लेंगे कि ये पीडीएफ किस तरीके से दिया है। तो हमने यहाँ पे पहले पीडीएफ को ओपन करा तो इस पीडीएफ में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग दिया गया सबसे ऊपर और उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे डेटा दिया गया, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पीडीएफ को ओपन करेंगे या फिर आप कोई और भी ओपन कर सकते हो, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए सेकेंड पीडीएफ को ओपन करेंगे। यहाँ पे बुक 2 लिखा है, ठीक है, इसलिए बुक 1, 2, 3 ऐसे करते हुए बुक 12 तक यहाँ पे है, लेकिन पेज 1 ही करके यहाँ पे देखिए हेडिंग नहीं दिया गया है, देन यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो एक और हम लोग कोई संतुष्टि के लिए ओपन कर लेते हैं कि आखिरकार एक ही यहाँ पे पीडीएफ में हेडिंग्स दिया गया है या फिर मल्टीपल पीडीएफ्स में यहाँ पे हमें हेडिंग्स को देखने को मिलेगा, ठीक है जी। आपको ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा केवल एक ही पीडीएफ है जो कि फर्स्ट पीडीएफ है, इसमें हमें केवल हेडिंग्स को देखने को मिल रहा है, जबकि जो अन्य पीडीएफ्स हैं उनमें हमें हेडिंग्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इसमें हुआ क्या, केवल एक पीडीएफ चेंज है, बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो सिमिलर हैं, बस डेटा उसमें चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में आ जाएंगे और एक्सेल में आने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा टैब में चलेंगे, ठीक है जी। आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे गेट डेटा करके एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनसे आप यहाँ पे डेटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे सामने पीडीएफ है तो यहाँ पे आप फ्रॉम पीडीएफ नहीं करेंगे। अगर आपके सामने केवल सिंगल पीडीएफ है तो आप यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ करेंगे, लेकिन अगर आपके सामने मल्टीपल पीडीएफ है तो सबसे पहले क्या करें, उन सभी पीडीएफ्स को एक फोल्डर में
रख लें। जब आप एक फ़ोल्डर के अंदर उसको रख लेते हैं तो आप वहाँ पे ईज़िली उस फ़ोल्डर को ही यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। एक साथ उस फ़ोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा पीडीएफ धीरे-धीरे इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रॉम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पे आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा। हमारे सामने यहाँ पे वो पेज ओपन हो गया है, यानी कि वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ पे हमें यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप पर है और यहाँ पे डेटा करके एक फोल्डर है उस पर है, उसके अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, केवल आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ओपन कर देना है। जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको नीचे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको लिखा है यहाँ पे कैंसिल। तो अगर आपको डेटा को इंपोर्ट नहीं करना तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा, अगर आपका डेटा यहाँ पे ठीक है, अगर एक सिंगल पीडीएफ है तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं। डायरेक्ट आप पावर क्वेरी में जाएंगे, वहाँ से आप अपने डेटा में चेंजेस बदलाव जो भी करना होता है आप वो कर सकते हैं। देन यहाँ पे लोड दिया है, तो अगर आपके सामने केवल कुछ भी नहीं करना है उस डेटा में, ना ही ट्रांसफॉर्म करना है ना ही उस डेटा को मर्ज करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट उसको एक्सेल में लोड कर देना है, तो आप इसका यूज करेंगे। देन अगर आपके सामने मल्टीपल पीडीएफ है, मल्टीपल डेटा है, अलग अलग जगह से आपने वहाँ पे इंपोर्ट करा है, तो आपको वहाँ पे सभी पीडीएफ्स को कंबाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म न करके कंबाइन एंड लोड करते हैं तो डायरेक्ट आपका कंबाइन करेगा और ये ले जाके आपको एक्सेल के अंदर लोड कर देगा, तो आप वहाँ पे डेटा को में बदलाव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो आप इजीली धीरे धीरे एक एक स्टेप को पूरा करते पावर क्वेरी में जाएंगे और वहाँ पे आप अपने डेटा में जो भी बदलाव करना होगा, जो भी आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग करनी होगी और जो भी डेटा को ऐड करना होगा आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएटिंग क्वेरीज, तो यहाँ पे जो क्वेरी है थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगी, ज़्यादा बड़ा डेटा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है, तो सारा पीडीएफ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरीके की और भी एक्सेल की नई टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि आपको जब भी मैं वहाँ पे कोई वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको वहाँ पे मिल जाए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे लोड हो रहा है यहाँ पे कंबाइन फाइल करके। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक सभी स्टेप्स को देखना है क्योंकि आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को पूरा करते हुए पावर क्वेरी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स को ध्यान रखना है। तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि जो पीडीएफ था वहाँ पे जो सिंगल पीडीएफ था, यानी कि जो पहला पीडीएफ था, पीडीएफ बुक 1 करके दिया था, तो वो जो पीडीएफ था वो चेंज था, उसमें आपको हेडिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अन्य पीडीएफ था उसमें आपको हेडिंग देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल है आपको बुक 1 को छोड़ देना है और बुक 1 के अलावा कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पीडीएफ अच्छा लगे, जैसे कि 10, 12, 2, 3, बस आपको फर्स्ट वाली बुक को सिलेक्ट नहीं करना है, उसके अलावा आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें सिमिलर डेटा है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी आप प्रीव्यू देखना है तो किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, इससे मतलब है नहीं, क्लिक करिए फिर ना करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे आपका यहाँ पे पावर क्वेरी का विंडो धीरे धीरे प्रोसेसिंग के साथ ओपन होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो पावर क्वेरी के अंदर लोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे डेटा में कुछ भी जो चाहते बदलाव करना चाहते हैं वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना। तो जैसे देखिए हमारे यहाँ पे सोर्स नेम दिया है, तो सोर्स नेम में आप यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो सोर्स नेम में सारा आपका पीडीएफ का जो नाम होता है वो आपको दिखाई देगा। तो इसे बेसिकली हमें रखना नहीं होता क्योंकि हम लोग इसका रख के क्या करेंगे, इसको कोई मतलब तो है नहीं। तो इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या करना है, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ये कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूव कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। अब क्या हुआ, बाई चांस आपका यहाँ पे गलत से कोई और डेटा रिमूव हो गया तो आप यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे तो आपका डेटा जो वापस नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाइड स्टेप, यानी जो जो आपने स्टेप को अप्लाई किया है वो सभी आपको स्टेप्स यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको कट वाला ऑप्शन दिया है, तो इस पर आप माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो कट जाएगा और आपका यहाँ पे डेटा फिर से वापस
आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे अंडू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड यूज नहीं कर पाएंगे। अब क्या है यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने हेडिंग है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सब ऐसे हेडिंग है। तो हमें इसी हेडिंग को प्रॉपर हेडिंग बनाना है, कॉलम 1 2 3 नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे होम टैब में, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट रो डेटा का होगा वो आपका यहाँ पे हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हेडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है हमारा प्रॉपर डेटा जो है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसमें जो भी आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अब हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब एज इट इज़ हमें इसी डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास केवल यही क्वेरी आया था कि हमें इस डेटा को केवल पीडीएफ से हमें एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे होम टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लोज एंड लोड दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करेंगे। क्लोज एंड लोड भी करेंगे तो कोई यहाँ पे एरर है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जब क्लोज एंड लोड करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा, इंपोर्ट कर देगा एक्सेल में, और आपको वहाँ पे टेबल के फॉर्म में हो जाएगा। तो वहाँ पे आप पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट उसके बाद क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल के लिए क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें हम जिस रूप में चाहते हैं डेटा को इंपोर्ट करना एक्सेल में उस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिखा है टेबल, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल ही रहता है। क्लोज एंड लोड करेंगे तो टेबल के फॉर्म में ही यहाँ पे इंपोर्ट होगा। देन यहाँ पे पाइवट टेबल रिपोर्ट दिया है, पाइवट चार्ट दिया है, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो आप जिस भी फॉर्म में चाहते हैं उस फॉर्म में यहाँ पे क्लिक करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल के रूप में चाहते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन का जो टैब होता है वो राइट साइड दिखेगा। फिर उसके बाद आपका जो डेटा है वो धीरे धीरे आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपका जो डेटा है वो लोड हो रहा है। यहाँ पे से नीचे आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा 221 KB फ्रॉम बुक 5। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे इसको कट भी करेंगे तो कट हो जाएगा, तो कट करने की जरूरत है नहीं, गलती ना करें, कट ना करें, क्योंकि इस लोड हो रहा है तो इसको लोड होने दे प्रॉपर। और यहाँ पे देखिए आपका लिखा भी है इंटरनल डेटा 1 गेटिंग डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा जो है इस तरीके से आप इजीली जो पीडीएफ को है वो एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है ये स्टेप, आपको इसमें कोई मेहनत वाला काम है भी नहीं कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। काफ़ी इजी, आप इसको इजीली आसानी से इसको एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको और भी बात बताता हूँ कि अगर आपके मन में होगा कि यार अब हम लोग ऐसे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्सेल का ट्रिक सीख लिया है कि किस तरीके से हमें ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट लाएँ कहाँ से। तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, अपवर्क हो गया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था फाइवर हो गया। यहाँ से आप जाएं और वहाँ पे प्रोफाइल बना लें और अपना जो प्रपोजल है वो थोड़ा सा यूनिक रखें। नहीं लिखने आ रहा है तो चैट जीपीटी से लिखवा लें, आ जाएगा वो आपका इजीली लिख देगा। और वहाँ से आप प्रपोजल लोगों को भेज सकते हैं कि आपको एक्सेल की ट्रिक आती है, क्लीनिंग आता है डेटा। अगर कोई डेटा क्लीनिंग नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डेटा एंट्री के भी ऊपर है। डेटा एंट्री भी करके आप इजीली अर्न कर सकते हैं, सुना भी होगा आपने। तो वहाँ पे कई वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ, अपना प्रोफाइल बनाएं, प्रपोजल लोगों को भेजें और लोगों को पसंद आता है, एक दो जहाँ प्रोजेक्ट आपको मिला उस पर अच्छे से काम करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपका वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पे जस्ट डायल एक आता है, वहाँ पे जाएं और डायरेक्ट बिजनेसेस को वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, वहाँ पे अपना प्रपोजल भेजें डायरेक्ट उनको, और वहाँ से उनसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे लिंक्डइन होता है, जहाँ पे भी आप डायरेक्ट बिजनेस से वहाँ पे आप कांटेक्ट करें और उसके साथ ही आप वहाँ पे उनको प्रपोजल भी भेजें। और अपना डेटा जो क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है कि कैसे क्लीन कर सकते हैं, आप उनको किस तरीके से डेटा को दे सकते हैं, इस तरीके उनको बताएं। आपको वहाँ पे डेटा इजीली मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा आपको 1-2 महीने अगर आप कहीं पे जॉब भी करें तो संडे को आप टाइम निकालें, या फिर आप शाम को जब बैठ रहे हैं रात में तो आप वहाँ पे 1-2 घंटा टाइम निकालें। आपका जो प्रपोजल लोग देखेंगे तो शायद उनको
कुछ आइडिया है तो आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं करने के लिए। ठीक है जी, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो आप इसको कट कर दीजिए, इसका ज़रूरत है नहीं कि आपका, क्योंकि आपका यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है। सबसे नीचे आ जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 830 रोज़ का यहाँ पे डेटा है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे देखा कितना ईजिली 830 रोज़ का डेटा यहाँ पे आपने इम्पोर्ट कर दिया। तो अब मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोस को लेके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।